दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ मालिक क्यों बनते हैं और कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बस गुलामी ही क्यों करते रहते हैं? और सबसे हैरानी की बात कि ज्यादातर लोगों को इस गुलामी में ही सुकून क्यों मिलता है? आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर है। हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और जानेंगे कि ये चक्र टूट कैसे सकता है, ताकि आप सिर्फ किसी का सपना पूरा करने के लिए ना जिएं बल्कि अपने लिए भी सोच सकें, अपने लिए भी खड़े हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं तिलक और स्वागत है आपका तिलक सेज पर। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, सोच बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी गुलामी की इस चुपचाप चलती परंपरा को समझना और तोड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो गुलामी में ही सुकून भी ढूंढ लेते हैं, जैसे गधा जो दिन भर बोझ ढोकर भी रात को मालिक के दिए चारे में अपनी सारी थकान भूल जाता है, और यही चक्र चलता रहता है सालों तक बिना किसी बदलाव के। ठीक वैसे ही जैसे हमारे समाज में कुछ लोग सिर्फ काम करने, सिर्फ आज्ञा मानने और सिर्फ मालिक की खुशी में अपनी पहचान ढूंढने के लिए ही जीते हैं, और उनकी आने वाली नस्लें भी यही सीखती हैं कि मालिक की सेवा ही जीवन है। और दूसरी तरफ वही मालिक अपनी अगली नस्ल को सिखाता है कि डर दिखाकर, थोड़ा लालच देकर और ज़रूरत के हिसाब से इनाम देकर गुलाम को अपने हिसाब से चलाना है, ताकि वो कभी ये सोचे भी नहीं कि मालिक क्यों है और वो क्यों सिर्फ गुलाम है। और ये सिलसिला रुकता नहीं बल्कि और मजबूत होता जाता है, क्योंकि गुलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना ही यही बन जाता है कि मालिक कभी उसे सराह दे, थोड़ा इनाम दे दे, और मालिक के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो अपनी सारी मेहनत को सफल मान लेता है। और इसी सोच में फंसकर वो कभी नहीं पूछता कि क्या मैं खुद मालिक बन सकता हूँ, क्योंकि बचपन से उसके कानों में यही भरा जाता है कि हमारे जैसे लोग बस मेहनत के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा सोचना हमारा काम नहीं है। और मालिक की पूरी कोशिश होती है कि ये सोच कभी ना टूटे, क्योंकि अगर एक गुलाम भी सोचने लगा तो बाकी गुलाम भी सवाल पूछेंगे, और फिर मालिक के पास हुकूमत करने के लिए गुलाम ही नहीं बचेंगे। और इसी खेल को बनाए रखने के लिए मालिक हर काम के बाद गुलाम को इनाम देकर ये यकीन दिलाता है कि उसकी ज़िंदगी का असली मकसद यही काम है, और यही उसका सबसे बड़ा सपना होना चाहिए। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि गुलाम इसे ही अपनी आदम बना लेता है, यानी उसकी आदत, उसकी पहचान, उसकी खुशी सब इसी के आसपास सिमट जाती है। और वो ये कभी नहीं देख पाता कि मालिक को वही काम बोझ क्यों लगता है और मालिक को वो काम क्यों नहीं करना पड़ता। वो कभी नहीं समझता कि असली फर्क हड्डियों की ताकत में नहीं, सोच की ताकत में है। और यही बात हमें भी समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में और हमारे समाज में वही गधे और मालिक वाला खेल जारी है, जहाँ कुछ लोग बिना सवाल किए काम करते जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ हुक्म देते जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ये नहीं पूछेगा कि क्यों, क्योंकि यही पहला सवाल ही असली आज़ादी की शुरुआत है। और इस सवाल को दबाने के लिए मालिक हर बार गुलाम को थोड़ा इनाम देकर खुश करता है, ताकि वो कभी सोचे नहीं बल्कि बस अगला काम करने के लिए तैयार रहे। और इसी में उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। और यही वजह है कि इस कहानी को समझना सिर्फ दिलचस्प नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझा तो हम भी उसी कतार में खड़े रहेंगे जहाँ लोग सिर्फ किसी और का सपना पूरा करने के लिए पैदा होते हैं और मालिक बस मालिक बने रहते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी आदमी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करता आया है वो भी मालिक बन सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सोचने का हौसला रखे और उस इनाम के जाल को पहचान ले जिसने उसे आज तक रोक रखा है। और ये सच समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है, जो आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। सोचिए, अगर किसी गधे को अचानक समझ आ जाए कि वो सिर्फ मालिक की सेवा के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि वो खुद भी मालिक बन सकता है तो क्या होगा। लेकिन मालिक ये कभी नहीं चाहेगा कि गधा ये सोचे, इसलिए वो हर बार उसे ये यकीन दिलाता है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, देख तुझे इनाम भी मिल रहा है। और गधा उस इनाम को अपनी सबसे बड़ी जीत मानकर और भी मेहनत करने लगता है ताकि अगली बार और बड़ा इनाम मिले। और इसी में उसकी ज़िंदगी का सारा मतलब बस मालिक की खुशी से जुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे समाज में लोग भी अपने बॉस, अपने सिस्टम या किसी और बड़े आदमी को खुश करने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या मैं भी वो कर सकता हूँ जो मालिक कर रहा है। और जब कभी कोई पूछने की कोशिश करता भी है तो बाकी लोग भी उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत सोच, ज़्यादा सोचोगे तो तकलीफ होगी, मालिक नाराज़ हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और यही डर ही असली हथियार है मालिक के पास। और सबसे गहरा सच ये है कि मालिक खुद भी डर से ही मालिक बना रहता है। उसे भी डर है कि अगर गुलाम सवाल पूछने लगे तो फिर उसकी कुर्सी कैसे बचेगी। और इसीलिए वो हर बार गुलाम को बस इतना ही सोचने देता है कि वो अपने मालिक को कैसे और ज़्यादा खुश कर सकता है, खुद को कैसे और अच्छा गुलाम साबित कर सकता है। और यही बात हमारी पूरी ज़िंदगी में दिखती है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या समाज का ढांचा।
कुछ लोग बस इसलिए काम करते जाते हैं क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि उनकी औकात ही बस इतनी है, और कुछ लोग बस इसलिए हुकूमत करते जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो मालिक रहेंगे। और इस चक्र को तोड़ने का रास्ता सिर्फ इतना है कि इंसान सबसे पहले खुद से पूछे कि मैं क्यों नहीं मैं भी वही सोच सकता हूँ जो मालिक सोचता है, क्यों नहीं मैं भी वो सीख सकता हूँ जो मालिक सीख चुका है। और जब ये सवाल बार बार मन में आता है तभी धीरे धीरे इंसान समझ पाता है कि मालिक और गुलाम के बीच असली फ़र्क ताकत पैसे या पहचान का नहीं बल्कि सिर्फ सोच का है। और ये सोच तब आती है जब आदमी खुद को सिर्फ गुलाम मानने की जगह खुद को भी मालिक बनने लायक माने। और असली मुश्किल वहीं होती है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सीमित सोचो, सुरक्षित रहो, और जो भी बड़ा सोचता है उसे पागल कहा जाता है। मगर असली बदलाव वहीं से आता है जब कोई ये डर तोड़कर पागल कहे जाने को भी तैयार हो जाता है। और ये बात सिर्फ किताबों की नहीं है बल्कि इतिहास में भी दिखती है कि जब कुछ लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि हम क्यों गुलाम हैं, तभी बदलाव आया। वरना पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गुलामी को ही अपनी नियति मानते रहते। और आज भी अगर हम नहीं पूछेंगे तो आने वाली नस्लें भी वही सीखेंगी जो हमें सिखाया गया। और यही वजह है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको ये समझाना है कि अगर आप चाहें तो इस चक्र को तोड़ सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। बस सबसे पहले खुद से एक बार ईमानदारी से पूछिए, मैं सिर्फ इस काम के लिए पैदा हुआ हूँ या मैं भी सोच सकता हूँ? क्योंकि मालिक का सबसे बड़ा डर यही है कि गुलाम एक दिन सोचने लगे, और अगर आप सोचने लगे तो आप बदलने भी लगेंगे। और एक बार सोच बदल गई तो हालात बदलना भी शुरू हो जाता है। और यही वो चीज़ है जो सदियों से रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि मालिक हमेशा मालिक रहे और गुलाम हमेशा गुलाम। लेकिन इतिहास ने हर बार साबित किया है कि जो भी सवाल पूछता है वही बदलाव लाता है, और वही दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ गधे और मालिक की नहीं, हमारी आपकी ज़िंदगी की भी है। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम भी ये तय कर सकें कि हम किस कतार में खड़े होना चाहते हैं, सवाल पूछने वालों की या सिर्फ गुलामी करने वालों की।